13 अक्टूबर 2024 को बहराइच में हुई हिंसा तो आप सबको याद होगी। मृतक रामगोपाल मिश्रा व उसका परिवार भी याद होगा। हिंसा के 6 महीने बाद महाराजगंज का क्या हाल है, मिश्रा का परिवार कैसा है, परिवार को जो सरकारी मदद का वादा किया गया था वो मिली कि नहीं मिली, इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे को लेकर हुए बवाल में हिंसा भड़की। गोली चलने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। उसके बाद बहराइच का महाराजगंज जल उठा। इस हिंसा में तमाम ऐसे लोग शिकार हुए जिनका कोई मतलब नहीं था, वो आज भी मदद के इंतजार में बैठे हैं। वहीं रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली का कहना है कि यूपी सरकार ने वादा किया लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी। विधायक जी और डीएमएम नौकरी के लिए 15 दिन, 1 महीने और 2 महीने की बात कहकर टाल देते हैं। विधायक जी तो अब फोन भी नहीं उठाते हैं। हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, पैसा देने वाला भी कोई नहीं है, नौकरी मिल जाए तो ठीक रहेगा। रोली शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। अब ससुराल में रामगोपाल के बूढ़े माँ बाप के साथ रह रही हैं। वह कहती हैं कि आगे भी अपने पति की याद में यहीं पर रह लूंगी। बहराइच हिंसा के 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली को नौकरी नहीं मिली। रोली नौकरी के लिए दर दर भटक रही हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। घटना 13 अक्टूबर 2024 को रामनवमी के दिन रेहुआ मंसूर से सैकड़ों लोग मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे। गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर महाराजगंज कस्बे में आसपास के गांव के सभी मूर्तियां इकट्ठा होने लगी। महाराजगंज कस्बे में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद हुआ। फिर थोड़ी ही देर में हिंसा झड़प शुरू हो गई। इस हिंसा में रेहुआ मंसूर गांव के रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोली कहती हैं कि सीएम योगी ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ किया है लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी के लिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की बात कही जा रही है। यही बात हमारे यहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह जी भी कह रहे हैं। कुछ पूछना होता है तो उनको फोन लगाते हैं लेकिन वह फोन नहीं उठाते। कई बार फोन किया, सुबह शाम फोन किया लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई। डीएमआई भी कहती हैं कि 10 दिन रुको, 20 दिन रुको, परेशान मत हो, नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए हैं लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। 4 महीने पहले हमारे सारे डॉक्यूमेंट लिए गए थे। कहा गया था कि यहीं के पास गढ़वा में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसमें नौकरी दी जाएगी। रोली मिश्रा को पीएम आवास योजना के तहत एक घर भी मिला है। इसके लिए 1,20,000 रुपए उन्हें मिले हैं। जिस जगह पर वह घास फूस के मकान में रामगोपाल के साथ रह रही थी, अब उसी जगह पर उन्होंने अपने घर का निर्माण करवाया है। 2 कमरे का मकान बनकर तैयार हो गया है लेकिन अभी प्लास्टर नहीं हो पाया है। रोली कहती है कि हमें जो 5 लाख रुपए सरकार से मिले थे उसमें से ही 4.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। 50,000 हमने बचा लिया है। अब पैसा नहीं होने की वजह से घर पूरी तरह नहीं बन पाया है। रोली कहती हैं कि हमने सीएम योगी से भी मिलने का प्रयास किया है लेकिन जब लखनऊ गए तो वह कानपुर चले गए थे। इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते हम लखनऊ में उनसे मिलने जाएंगे। अगर उनसे मुलाकात होती है तो हम नौकरी के लिए कहेंगे। बता दें कि बहराइच हिंसा के बाद जब मुआवजे और मदद की घोषणा हुई थी तब डीएम मोनिका रानी ने परिवार का सत्यापन किया था। उन्होंने इसके बाद कहा था कि ज्यादातर योजनाओं का फायदा परिवार को दिया जा चुका है। रोली की शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 तक है। ऐसे में उच्च पदों पर समायोजित किए जाने की संभावना नहीं है। चतुर्थ श्रेणी में योग्यता के अनुसार नौकरी की संभावना है लेकिन अभी तक नहीं मिली है, जिसका इंतजार रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा कर रही हैं। बहराइच में हिंसा वाली जगह की स्थिति सामान्य जरूर है लेकिन दोनों धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बरकरार हैं। लोगों ने अपने धर्म के हिसाब से दुकानें चुन ली हैं। एक धर्म दूसरे धर्म की दुकान से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। यही हाल दूसरे धर्म का भी है, वो भी दूसरे धर्म के लोगों से खरीदारी नहीं कर रहा है। रेहुआ मंसूर गांव के लोग 6 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार ना जाकर 18 किलोमीटर दूर बहराइच मुख्यालय जाकर सामान खरीद रहे हैं।
हिंसा के बाद से इस तरीके की बात कही जा रही है। महाराजगंज कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर कबड़ियन का पूरा गांव है। सड़क के किनारे करीब 15 घर हैं। इसमें 14 घर अल्पसंख्यक और 1 घर हिंदू का है। हिंसा में सभी 14 घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई थी। हिंदू परिवार वाले घर छोड़कर चले गए थे। आज भी कोई गाड़ी रुकती है तो लोग यह पूछने चले आते हैं कि आप कौन लोग हैं। असल में उन्हें हर बार यह लगता है कि कोई सरकारी अफसर मदद करने आया हुआ है। आज भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मदद के इंतजार में बहराइच हिंसा के पीड़ित हैं, जो बैठे हुए हैं। महाराजगंज में हुई हिंसा के ज्यादातर मामले हरदी पुलिस चौकी पर दर्ज हुए हैं। यह चौकी घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर थी। यहां पता चला कि हिंसा के तुरंत बाद जो केस दर्ज हुए थे उन्हीं की जांच चल रही है। बाद में किसी भी तरह का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। एक समय 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अलग अलग समय पर लोगों को जमानत दी गई है। इस वक्त भी 13 आरोपी जेल में हैं। जिस अब्दुल हामिद की छत पर रामगोपाल की हत्या हुई थी, उस परिवार के 5 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी NS लगाया गया है। इसमें अब्दुल हमीद के साथ उसका लड़का मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज शामिल है। इसके अलावा शकील अहमद और खुर्शीद पर भी NS के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें किसी को अभी जमानत मिलने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर बहराइच हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन अभी भी मदद और नौकरी की इंतजार कर रहे हैं।